हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और आपको हम वैल्यू एडेड मेथड बताए थे और वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड फार्मूला और उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम वैल्यू एडेड मेथड से जो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशन के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है उसको बताएंगे, जिसका नाम है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड या प्रिकॉशंस रिगार्डिंग नेशनल इनकम ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। का वैल्यू एडेड मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, तो उस वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते टाइम हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग नेशनल इनकम। या इसी को जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से कर रहे हैं तो तीनों मेथड का प्रिकॉशंस अलग अलग है ना। तीन मेथड जो हमारा वैल्यू एडेड है, इनकम है और एक्सपेंडिचर है, इस तीनों मेथड का प्रिकॉशंस अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस जो कि आपका वैल्यू एडेड मेथड का है, उस प्रिकॉशंस को हम लोग देखेंगे। देखिए प्रिकॉशंस आपका है 8, लगभग 8-9, लेकिन उसमें से हम आपको यहाँ पे 6 बता रहे हैं जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये 5 तो इसमें आपको आसानी से हम याद करवा देंगे, अभी तुरंत आपको सामने ही याद हो जाएगा पांचों, है ना। 6 हम लिखे हुए हैं, तो वही हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको आसानी से याद रह जाए। और एग्जाम में अगर प्रिकॉशंस पूछ लिया जाए 2-3 नंबर में, 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने बुक में या अपने कॉपी में आप मार्क कर लीजिएगा कि प्रिकॉशन से क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। चाहे वो प्रिकॉशंस आपको पूछ दे केस बना के, क्या इसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, या किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रिकॉशंस, या इसको कहते हैं प्रिकॉशंस का मतलब हुआ किस आइटम को हम लोग नेशनल इनकम निकालते टाइम इंक्लूड करेंगे और किस आइटम को एक्सक्लूड करेंगे। का मतलब किस आइटम को इंक्लूड का मतलब जोड़ लेंगे और एक्सक्लूड का मतलब किस आइटम को हम लोग छोड़ देंगे, है ना। तो कहते हैं आइटम इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, जिसमें से पहला चीज जो है प्रिकॉशन, सबसे पहला प्रिकॉशन ये बताया गया। आपको हम पहले से बताया है कि इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता है। कौन सा गुड्स होता है? फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स होता है? फाइनल गुड्स। तो देखिए, तो पहला पॉइंट जो ये लिखा है, कहता है इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स। कहा कि इंटरमीडिएट गुड्स पे जो प्रोड्यूसर खर्च किया, उस इंटरमीडिएट कॉस्ट को कभी हम लोग नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं। और उसी को हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब खर्च जो किया गया इंटरमीडिएट गुड्स पे इज नॉट इंक्लूडेड। क्या? नॉट इंक्लूडेड, कभी भी इसको नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है। दूसरा, कहा कि परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। क्या बोला? कहता है कि दूसरा, पहला क्या पढ़े आप? कहता है इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं, या इंटरमीडिएट कॉस्ट को नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं, नॉट इंक्लूडेड। दूसरा क्या हो गया? पर दूसरा ये हो गया, कहा कि परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। कहा कि आप सेकंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज किए, सेकंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज किए, और उस सेकंड हैंड गुड्स के सेल और परचेज करने से जो आपको वैल्यू मिला ना, उसको कभी भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते, इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम अभी बताते हैं आपको। कहा कि हमारे देश में मान लेते हैं, ये है टाटा मोटर, जो है टाटा मोटर, आप जानते हैं टाटा मोटर जो कार बनाने वाली कंपनी है। ये जो है एक कार बनाई और एक कार का प्रोडक्शन करती है, एक कार बनाई, और ये कार जो है 5 लाख रुपए का, मिस्टर एक्स को ये कार जो है बना के बेच दी 5 लाख रुपए का, ठीक है। ये 5 लाख रुपए का एक कार, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम 5 लाख रुपए का कार जो है टाटा मोटर जो है बेची मिस्टर एक्स को 5 लाख रुपए का, हम इधर लिख देते हैं इसको 5 लाख रुपए का कार, है ना, 5 लाख। अब ये 5 लाख रुपए का कार एक बार टाटा मोटर जो है प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया कि मिस्टर एक्स टाटा मोटर से कार खरीदी थी, अब ये टाटा मोटर से जो मिस्टर एक्स कार खरीदी, इसको कुछ दिन यूज किया मिस्टर एक्स ने, है ना। ये मिस्टर एक्स ने कुछ दिन यूज किया और बाद में साल भर यूज करके ये फिर से इस कार को मिस्टर वाई को जो है वो बेच दिया। कितना? कहता है कितना में बेचा? हम मान लेते हैं ये 3 लाख रुपए में बेच दिया। साल भर यूज करके ये कार जो है 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो आपसे हमारा सवाल ये है कि क्या इस कार को जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेचा है, तो क्या इसके बेचने से हमारे देश में कोई नया प्रोडक्शन हुआ है? क्या हुआ है? तो नहीं सर, वो तो वही कार था जो टाटा मोटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, और उसी को दोबारा मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को बेच दिया गया है। नया प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ नहीं हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो कभी भी जब सेम गुड्स को, सेकेंड हैंड गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेचा जाए, तो वो हमेशा कभी भी उसको हम लोग नेशनल इनकम या वैल्यू एडिशन या नया प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं मानते। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जिस टाइम ये फर्स्ट बार प्रोड्यूस हुआ होगा ना, उसी टाइम टाटा मोटर के द्वारा ये कार ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुका होगा, जिस टाइम ये प्रोड्यूस हुआ होगा। तो एक बार हम उसको इंक्लूड कर लिए हैं हमारे देश में नेशनल इनकम में, तो दोबारा नया प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, उसी कार को ना बेचा गया टाटा मोटर के द्वारा दूसरे पर्सन को। अब मान लेते हैं कि वाई से जो है वो जेड को बेच दिया जाए, है ना, सेकंड, ये थर्ड हैंड हो गया। ये मान लेते हैं जेड को बेच दिया 1 लाख रुपए में, वो 2 साल यूज करके। तो क्या इसको हम लोग फिर से नेशनल इनकम का हिस्सा मान लेंगे? नहीं माने। क्यों? क्योंकि बिका हुआ कार ये ऑलरेडी पहले से
1% से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन को बेचा जा रहा है, तो ये कभी भी नया प्रोडक्शन इससे बढ़ा नहीं है हमारे देश में, तो ये कभी भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता है। इसी कारण से लिखा गया यहाँ परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कभी भी परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं, चाहे दुनिया में कोई भी जो गुड्स एक बार प्रोड्यूस किया गया होगा वो ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुका होगा, उसका काउंटिंग हम लोग का नेशनल इनकम में कर चुके होंगे, तो वही गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक बेचा जाए तो उसको हम नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, तो कहा कि अच्छा एक बात बताइए, ये जो बेचा जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन के लिए, तो उसमें कोई ना कोई ब्रोकर होगा जो बेचवा रहा होगा, ये तो आपको पता है। कहता है ब्रोकर जो है ना बहुत मेहनत करता है, वो ब्रोकर जो है किसी सामान को सेकंड हैंड गुड्स को बेचवाने के लिए वो गुड्स का बहुत तारीफ करेगा कि देखिए ये ऐसा है, इसमें ये एडवांटेज है, ये है, तो बेचवाने के लिए बहुत मेहनत करता है और मेहनत से कमाए गए इनकम को फैक्टर इनकम कहते हैं। आपको पता है ना ये बात, क्या कहते हैं उसको, फैक्टर इनकम। तो कहा गया कि जो ब्रोकरेज, अच्छा उसके लिए वो जो है ब्रोकर जो है उस सामान को बेचवाने के लिए, या ब्रोकर जो फर्म चलाता है, ब्रोकरिंग फर्म, वो लोग बहुत मेहनत करता है और साथ साथ मेहनत करने के साथ वो एक ऑफिस जो है वो मेंटेन करता है, उसके लिए उसको रेंट भरना पड़ता है, वो भाग दौड़ करता है इधर उधर, उसके लिए आपको उस गाड़ी में पेट्रोल खर्चा करना पड़ता है, तो उसको मेहनत लगता है ना उसमें। कहता है हाँ सर मेहनत तो लगता है इसमें। तो कभी भी जो सेकंड हैंड गुड्स को बेचा जाए और खरीदा जाए उस पर कोई ब्रोकर या ब्रोकरेज या कमीशन जब उस पर कोई कमाता है ना, तो वो मेहनत से कमाया गया इनकम, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम का हिस्सा। और इसीलिए कहा गया उसको हम लोग सेकंड हैंड गुड्स के सेल और परचेज पे जो ब्रोकरेज और कमीशन जो है वो किसी के द्वारा कमाया जाएगा तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा होगा। इसीलिए लिखे हम ब्रोकरेज अर्न ऑन सेकंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कहता है ये नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करते हैं। याद रखिएगा हमेशा, सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन उस पर जो कमीशन कमाया जाए, उस पे जो ब्रोकरेज कमाया जाए किसी पर्सन के द्वारा, तो वो फैक्टर इनकम का हिस्सा होता है। इट इज द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, है ना। तो तीसरा ये क्या हो गया, कमीशन जो कमाया जाएगा, ब्रोकरेज या कमीशन सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज, उसको नेशनल इनकम का हिस्सा मानेंगे, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज को नहीं मानेंगे। चलिए 3 आपको याद हो गया भाई। चौथा कहता प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। देखिए तो इसको समझिए, तो कहा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ। हम ये मान लेते हैं कि हमारे देश में कोई, जैसे हम भी कार का एग्जांपल लेते हैं, हम फार्मर का एग्जांपल समझाते हैं आपको। कहता है कि एक फार्मर जो है वो हमारे देश में मान लेते हैं प्रोडक्शन जो है ये वीट का प्रोडक्शन करता है और 10,000 टन जो है वो वीट का प्रोडक्शन किया। कितना? 10,000 टन। 10,000 टन में 9,000 टन जो है वो मार्केट में बेच दिया, 9,000 टन मार्केट में सेल कर दिया, और ये 1,000 टन जो है 9,000, ये मान लीजिए कि 9,900 टन मान लीजिए, और 100 टन जो है वो अपने यूज के लिए रख लिया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, कि सेल्फ यूज के लिए। तो आपको हमको ये बताना है कि जो 1,000 टन ये प्रोड्यूस किया गया था राइस या वीट हम एग्जांपल में माने फार्मर के द्वारा, तो क्या इसमें सिर्फ 900 टन को हम प्रोडक्शन का हिस्सा माने कि पूरा का पूरा 900 प्लस 100 1,000 टन को हम प्रोडक्शन का हिस्सा माने? आपको यह बताना है कि नेशनल इनकम का हिस्सा हम किसको माने, सिर्फ जो वो सेल कर दिया उसको माने, कि अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया उसको भी हम लोग नेशनल इनकम का हिस्सा मान लें या प्रोडक्शन का हिस्सा मान लें? तो आप लॉजिक से बताइएगा कि सर ये जो 9,900 जो मार्केट में बेच दिया ना वो तो प्रोडक्शन का हिस्सा है ही, लेकिन जो 100 टन वो अपने यूज के लिए रखा है ना, उस पर भी तो काम किया है ना, वो मेहनत किया है ना, उस पर भी तो कोई ना कोई लेबर काम किया है ना, उसमें भी तो रॉ मटेरियल लगा है ना। बोले हाँ सर। तो कहा कि ये भी जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ यूज के लिए जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसको भी हम लोग नेशनल इनकम का हिस्सा मानते हैं। इसीलिए लिखा गया यहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। कहा कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, इसके बावजूद भी कि वो सेल नहीं हुआ हो, अपने यूज के लिए बना हो, तो वो गुड्स को भी हम लोग नेशनल इनकम का हिस्सा मानते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आपको चौथा समझ में आया होगा। पांचवा ये बताया कि अच्छा सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। आप बताइएगा, हम पांचवा को समझा रहे हैं आपको। कहा गया कि सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं आसान से आसान तरीके से, इसीलिए आपको हम समझा रहे हैं कि सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन नॉट इंक्लूडेड। क्या हुआ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन? कहता है कि सर्विसेज, कहता है कि कोई ऐसा सर्विस जो कि कोई ऐसा काम जो कि अपने घर, अच्छा आप अपने घर में काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि आपके घर में जो है किसी दिन मम्मी नहीं है घर पे, तो खुद आप खाना बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खाना बनाते हैं। खुद आप झाड़ू लगा देते हैं, है ना।
क्या कर देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, है ना, झाड़ू लगा। तो आप बताइए, वो झाड़ू जब लगाते हैं, आप खाना बनाते हैं खुद से, तो उसका आप दाम जोड़ते हैं कि अपने घर में एक घंटा काम किए हैं तो हम, मेरा लेबर चार्ज जो है वो 300 रुपये पर घंटा के दर से 200-600 रुपये का हो गया, ऐसा तो नहीं करते हैं। वो आपको नीड था, प्लस वो उससे आपको, अच्छा मम्मी घर में काम करती है, तो मम्मी अगर घर में काम करती है, वो 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 1 घंटा दोपहर में अगर खाना बनाती है, तो उसका वो भाड़ा जोड़ती है कि हम इतना दिन काम जो है, इतना देर काम किए, तो हमको ये जो है इसका इतना 200 रुपए घंटा के दर से हम 6 घंटा काम के 1200 रुपए का मजदूरी मेरे पर नहीं हुआ ना। तो कहता है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब आप सर्विसेज दें, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको कहता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने प्लेजर के लिए आप ही अपने घर में काम करते हैं। आप बाहर में क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, तो आप जोड़ते हैं कि 2 घंटा वहां थी, 2 घंटा हम काम करते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं, नहीं ना। इसी को बोलते हैं कि सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसका मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये देखिए, हम सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट्स मार्केट वैल्यू कैन नॉट एस्टिमेट, या इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट एस्टिमेटेड, इज नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग जो है पॉसिबल नहीं है इसका मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करना, इसलिए सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नेवर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, आइए पांचवा आपको पता चल गया होगा। छठा कह रहा है ओनर ऑक्युपाइड रेंट इज इंक्लूडेड एट मार्केट वैल्यू। कहता है ओनर ऑक्युपाइड रेंट जो है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। कहता है ये देखिए समझिए, तो छठा वाला कहता है कि मकान एक था, लैंडलॉर्ड, उसके पास 4 घर था, वो 3 घर जो है वो रेंट पे दिया हुआ था। किस पे? रेंट पे। और एक घर अपने खुद के रहने के लिए यूज कर रहा था, सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ यूज के लिए। आप बताइए कि इस पर घर का रेंट अगर 10,000 रुपए का है, इसका मतलब 30,000 उसको रेंट मिल रहा है, और 1,000 एक घर जो है जिससे उसे 10,000 रुपए वो खुद रह रहा है। तो कहा गया कि हम लोग उसका भी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करना पॉसिबल है। तो वो अगर नहीं वो अगर वहां पे खुद अपने घर को यूज नहीं करता सेल्फ यूज के लिए, तो उसको भी बाहर लेकर रेंट, उसका पैसा बचा। तो कहता है कि ओनर ऑक्युपाइड रेंट जो है उसको इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, बिकॉज इट्स मार्केट वैल्यू एस्टिमेशन इसका पॉसिबल है। इसीलिए हमेशा ओनर ऑक्युपाइड रेंट को, जो ओनर खुद के लिए घर के लिए यूज कर रहा है रहने के लिए, उसको भी हम लोग नेशनल इनकम का हिस्सा मानते हैं। तो ये 6 जो है वो प्रिकॉशंस है। ये प्रिकॉशंस को आप आसानी से याद रख सकते हैं। सबको समझा दिए, कैसे कैसे याद रखिएगा। आप बोलिएगा सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स, तो रॉ मटेरियल का हिस्सा है। रॉ मटेरियल कभी भी हम लोग नहीं नेशनल इनकम में इंक्लूड करते। क्यों? क्योंकि जब तक वो फाइनल नहीं बन जाए इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है। तो पहला याद हो गया आपको। दूसरा क्या बोलिएगा? दूसरा ये बताइएगा आप कि सेकंड हैंड गुड्स, कि ऑलरेडी जब वो सेकंड हैंड गुड्स एक बार जब प्रोड्यूस हुआ होगा ना फर्स्ट टाइम, तो ऑलरेडी वो काउंट हो चुका होगा, तो सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। दूसरा याद हो गया। तीसरा आप बताइएगा कि कमीशन, कहता है सेकंड हैंड गुड्स को सेल और बेचवाने में, सेल करवाने में ब्रोकर बहुत मेहनत करता है, तो फैक्टर इनकम का हिस्सा है। इसीलिए क्या कहिएगा? कमीशन अर्न ऑन सेकंड हैंड सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। आप चौथा बताइएगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, जैसे किसान का एग्जांपल लिए, तो उसमें भी कोई ना कोई लोग काम किया होगा, तो वो भी हम लोग उसको नेशनल इनकम में लेते हैं। इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड, है ना, जिसमें आपको फार्मर का एग्जांपल देके बताए। पांचवा ये बताइएगा कि सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। वो प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, अपने बाल बच्चों के लिए जब माँ और पिताजी कोई काम करे, उसका मार्केट वैल्यू वो नहीं लगाते हैं, है ना। तो इसीलिए सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नॉट इंक्लूडेड। छठा क्या हो गया? ओनर ऑक्युपाइड रेंट। कहा कि ओनर ऑक्युपाइड रेंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है और अपने घर को वो खुद यूज कर रहा है, तो उसका भी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करना पॉसिबल है, मार्केट में कितना रेट है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमेशा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। ये 6 प्रिकॉशंस है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, और आसानी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आसानी से याद रख के पेपर में आसानी से लिख के भी आ सकते हैं ना। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम आपको इनकम मेथड पढ़ाएंगे, और नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको आसानी से आसान भाषा में सिखाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।